जा सकती थी, लेकिन उसे एक बात मालूम थी कि मैं वापिस तो जा सकती हूं, वहां मुझे पति मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, लेकिन वहां पर परमेश्वर यहोवा की आराधना करना नसीब नहीं होगा। उसने स्पिरिचुअलिटी को चुना, आत्मिक जीवन को चुना। जो उसके ससुर ने गलती की थी कि उसने शारीरिक जीवन को चुना था। और बाइबल कहती जब वो अपनी बूढ़ी सास के साथ वापिस आई तो वो खेत में काम करने लगी। और बाइबल कहती जब वो खेत में काम करने लगी तो उस खेत के मालिक ने उस पर दया की और उसको कहा कि जब तू मेरी दासियां जब फसल काटती होंगी तो जो फसल बच जाया करेगी तू उसको ले लेना, क्योंकि तूने अपनी सास के ऊपर दया की है, मैंने सुना है, मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। और बाइबल कहती है बोअज के अनुग्रह की दृष्टि रूत के ऊपर हुई। बाइबल कहती है यहोवा ने कहा, वचन में लिखा नीति वचन 3 में, कि यहोवा की आज्ञाओं को अपने दिल में रखे रहना, कभी इधर मत होना उधर मत होना, तो क्या होगा, तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह को पाएगा। जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में रिलीज करता है। स्वर्ग भी आप पर अनुग्रह करता है, आदमी भी, लोग भी आप पर अनुग्रह करते हैं। आप जानते कितने ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपका भला कर सकते हैं। परमेश्वर उनके जरिए आपकी लाइफ में काम कर सकता है, लेकिन वो कभी काम नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप नहीं है। बाइबल कहती है हमारे ऊपर परमेश्वर की दृष्टि, उसका अनुग्रह तब आता है जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप को करते हैं। नीति वचन अगर हम 3 को पढ़ेंगे उसमें स्पेशल ये चीज लिखी हुई है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह पाएगा। इसमें लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी शिक्षा को नहीं भूलेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। उस औरत ने अनुग्रह को महसूस किया कि जैसे ही उसने सही फैसला किया, लाइफ टर्न अराउंड होना शुरू हो गई। जब आप फैसला करते हैं कि मुझे कितनी भी दुखों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं अपनी पहला मोड़ यह था कि जब उसने परमेश्वर के साथ चलने का फैसला किया, अपनी बूढ़ी सास के साथ रहने का फैसला किया, तो पहला मोड़ यह था कि उसको अनुग्रह मिलना शुरू हुआ, इंसानों का अनुग्रह। आप देखो नियोमी, जिसकी लाइफ में कोई योजना बाकी नहीं रह चुकी थी, पति मर चुका था, दोनों बच्चे मर चुके थे, अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं था, लेकिन वो भी जब परमेश्वर की ओर मुड़ी तो देखो लोगों ने क्या कहा। जब उसकी बहू के बेटा हुआ बोअज के साथ, क्योंकि बोअज उसका रिश्तेदार भी था, तो रिश्तेदार ही उसको शादी कर सकता था, तो लोगों ने ये नहीं कहा कि रूथ के बेटा हुआ है, उसने कहा नियोमी के बेटा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने नियोमी को भी वापिस किया जो शैतान ने उससे छीन लिया था। नियोमी को भी परमेश्वर ने फिर से ब्लेस किया, उसे फिर से वो उसकी धाय का, यानी उसकी एक तरह की उसकी सेकंड मदर ही थी, वो धाय का काम करने लगी, उसको दूध पिलाने लगी, उसको उसकी देखभाल करने लगी, और परमेश्वर ने उसको भी बेटा दिया। रूथ को परमेश्वर ने एक पति दिया, उसके बाद उसको बेटा दिया, और बाइबल कहती है उसका नाम ओबेद रखा, और दाऊद का दादा वही हुआ। उसी दाऊद से जीसस क्राइस्ट निकले हैं, उसी जीसस क्राइस्ट से आप और मैं निकले। कर लिया, वो आपके साथ क्यों ना करेगा, वो आपके साथ भले काम क्यों ना करेगा, वो आपको ऊंचा क्यों ना करेगा। आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। कितनी सुंदर बात लिखी है, कितनी सुंदर स्टोरी है कि एक व्यक्ति, एक परिवार जब परमेश्वर से दूर होता है, किस तरह से मौत का और किस तरह से दुखों का सामना करता है, और वही परिवार जब खाली हाथ होके परमेश्वर के पास फिर से वापस आता है, और परमेश्वर फिर से जिसको पति मिलना चाहिए उसको पति देता है, जिसको बच्चा मिलना चाहिए उसको बच्चा देता है, क्योंकि वो बाइबल कहती है रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा जो उपज टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उस उपज को वापस कर दूंगा। हालेलुया। लिखा उसके पड़ोसियों ने कहा नियोमी के बेटा पैदा हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुड़ता है, किस तरह से परमेश्वर की ये स्टोरी बताती है कि परमेश्वर किस तरह से उनकी लाइफ को रिस्टोर करके फिर से उनको ब्लेस करके, फिर से उनको दुखों के ऊपर मरहम लगा के फिर से उनको किस तरह से खड़ा करता है, क्योंकि ये फादर का हार्ट है। आपका बच्चा जितने मर्जी गुनाह कर ले,
लेकिन जब वो आपके पास आके सॉरी मांगता है, आप उसे फिर से माफ कर देते हैं। उसी तरह पिता का दिल है, जब पिता के दूर जाते पिता से अटैक करता है शैतान, क्योंकि हम पिता की सुरक्षा के नीचे नहीं हैं। जब हम पिता के पास फिर से वापस आते हैं और फिर से हम उसको रखने के लिए बोलते हैं, वो पिता फिर से हमें रखता है, फिर से स्ट्रॉन्ग करता है, फिर से ब्लेस करता है, फिर से वो जो चीज शैतान ने छीन ली थी हमें वापस करता है। इसलिए बाइबल कहती है शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया, लेकिन जीसस क्राइस्ट इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज फैसला करना है कि अभी भी परमेश्वर से दूर जाना है, भागना है और शैतान को फुल मौका देना है कि आपकी लाइफ में काम करे, या हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है। परमेश्वर की ओर मुड़ के ये फैसला लेना है कि खुदावन कुछ भी हो, कोई भी मुसीबत हो, लेकिन मैं तेरी ओर ही मुड़ूंगा, मैं तेरे पास ही रहूंगा, परीक्षाओं में, दुखों में, सुखों में, हर मौसम में। और मैंने आपको परमेश्वर की मर्जी को बता दिया है। आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, सडनली सब कुछ आपके फेवर में काम करना शुरू करता है। वो कॉन्टैक्ट जो कभी काम नहीं आए काम करते हैं, वो लोग जो पहले कभी काम नहीं आए वो काम करते हैं। इंसान भी फेवर देने लगते हैं, लोग भी फेवर देने लगते हैं, सरकारें फेवर करने लगती हैं, परमेश्वर फेवर देने लगता है। और आपके साथ ऐसा ही होगा, आपके परिवार के साथ ऐसा ही होगा, आपके लोगों के साथ ऐसा ही होगा, आपके बच्चों के साथ ऐसा ही होगा, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस के साथ ऐसा ही होगा। नए कॉन्टैक्ट, नए फेवर्स को आप पाएंगे। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया।